गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के लिए चैप्टर 21 की दो एक्सरसाइज करा चुके हैं और ये एक्सरसाइज थर्ड है, मतलब 21D। तो उसमें जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर समरी में। सबसे पहले आते हैं फॉर्मूले पर। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल का हमने पेरीमीटर आपको करा दिया है, इस बार इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब इसके अंदर कितना एरिया, ये बाउंड्री के अंदर कितनी स्पेस आ रहा है। जैसे कोई भी मेज होती है या कोई भी एक रेक्टेंगुलर चीज़ होती है, कोई गत्ता होता है, तो वो कितना स्पेस उस बाउंड्री के अंदर आता है उसी को हम उसका बोलते हैं, उसका एरिया बोलते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया, इसकी बाउंड्री हो गई बाहर की, और जो इसके अंदर ये जो सरफेस आ रही है ये कितनी है, तो इस सरफेस को जो मेज़रमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं एरिया। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर रेक्टेंगल होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ निकालने के लिए तो ब्रेथ जो होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, एरिया के डिवाइड में चली जाएगी। तो जो फॉर्मूला होगा लेंथ का वो होगा एरिया अपॉन ब्रेथ, और जो ब्रेथ का होगा वो होगा एरिया अपॉन लेंथ। अब उसके बाद आते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पहले बता रखा है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो स्क्वायर के लिए होता है। स्क्वायर के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो स्क्वायर, ये भी साइड ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो जो एरिया होगा वो होगा साइड इंटू साइड। क्या होगा, साइड इंटू साइड। स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा साइड मल्टीप्लाई साइड। और दूसरा फॉर्मूला होता है एक और इसका 1/2 D1 इंटू D2। क्या होता है वो 1/2 डायगोनल 1। अगर कोई स्क्वायर है, ठीक है, और उसके डायगोनल दे रखा है ये ऐसे वाला, इसको डायगोनल बोलते हैं, जो अंदर लाइन खींचती है, और ये डायगोनल हो गया। मान लिया 16 है और ये भी 16 है, तो 1/2 16 इंटू 16, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर का, अगर उसके डायगोनल। एक्सरसाइज 21D क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है। लेंथ 46 और ब्रेथ 25 मीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ 46 है, ब्रेथ 25 है, दोनों की मल्टीप्लाई करी 1150 सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर आ गया है। उसके बाद आते हैं लेंथ कितनी है सेकंड वाले पार्ट में 9 मीटर, ब्रेथ कितनी है 6 मीटर, तो एरिया कितना हो गया 9 6 54 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला वही लेंथ इंटू ब्रेथ। थर्ड वाले पार्ट में भी सेम ऐसे ही होगा। एरिया लेंथ कितना है 14.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 6.8 मीटर, तो एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 और 6.8 की, तो 98.6 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है, बस उसमें मीटर में गिवन है तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले इसको। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 5 ये तो 205 सेंटीमीटर बन जाएगा, और ये 60 सेंटीमीटर पहले गिवन है। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 205 इंटू 60 1230 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट, अब ये और भी डिफरेंट है, ये किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में, दोनों किलोमीटर में दे रखा है इस बार। तो एरिया निकालने के लिए 3.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 किलोमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। किलोमीटर में ही आ जाएगा ये। अब इसमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। इसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, साइड इंटू साइड होता है। साइड का स्क्वायर 14 की 14 में करेंगे तो 196 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। द टॉप ऑफ द टेबल, एक टेबल है मेज, उसका टॉप है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। या तो आप दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। आंसर में मीटर चाहिए तो आप दोनों को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 2 मीटर है 25 सेंटीमीटर, 2.25 मीटर बन जाएगा लेंथ हमारी, और ब्रेथ कितनी बन जाएगी 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1.20 मीटर। फिर लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, दोनों की आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, एरिया निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में। यहाँ पर इसने सेंटीमीटर में निकाल के बाद में कन्वर्ट कर रखा है। इसे आप 2.25 लिख लेना और इसे 1.20 लिख लेना, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके 2.7 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कारपेट। कारपेट होता है कालीन जो नीचे बिछाते हैं ज़मीन पर। 30 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 80 सेंटीमीटर वो चौड़ा है, उसकी विड्थ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ एट 150 पर मीटर। 150 रुपये पर मीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट कितनी रुपये होगी, तो आपको बतानी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए लेंथ कितनी हो गई 30 मीटर 75
सेंटीमीटर, पर ये मीटर के हिसाब से दे रखा है इसलिए दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 30.75 मीटर, और ये 80 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 मीटर। ठीक है, दोनों मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 3.75 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई करिए तो 24.6 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। और दूसरा रेट का फॉर्मूला होता है कोस्ट का, हमें कोस्ट निकालनी है तो कोस्ट का फॉर्मूला होता है रेट मल्टीप्लाई एरिया, रेट मल्टीप्लाई एरिया। जहाँ पर पेरीमीटर होता है वहाँ पर पेरीमीटर, जहाँ पर एरिया होता है वहाँ पर एरिया। तो रेट कितना है यहाँ पर 150 मीटर स्क्वायर, तो और एरिया कितना है 24.6, तो 24.6 की 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3690 क्या आ जाएगा, रुपये आ जाएगा, इतना खर्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, हाउ मैनी एनवलप्स, एनवलप्स का मतलब होता है लिफाफे, कैन बी मेड आउट ऑफ द शीट, एक शीट पेपर की शीट है उससे कितने एनवलप बन सकते हैं। तो जो लेंथ है उसकी वो है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर और 1 मीटर 72 सेंटीमीटर। इफ़ ईच एनवलप रिक्वायर्स अ पेपर ऑफ 18 बाई 12 सेंटीमीटर, एक एनवलप बनाने के लिए 18 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए और 12 सेंटीमीटर ब्रेथ चाहिए। तो ये भी टोटल क्या दे रखा है, एक पेपर का पूरा कंप्लीट पेपर का एनवलप जिसमें एनवलप बनने हैं, और ये एक एनवलप का एरिया दे रखा है लेंथ ब्रेथ। तो पहले इससे एरिया निकाल लेंगे और फिर इसका एरिया निकालेंगे एनवलप का और डिवाइड कर देंगे, टोटल निकल जाएंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ शीट निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ शीट कितनी हो गई 3.24 यानी 324 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी हो गई 1 मीटर 72 सेंटीमीटर यानी 172 सेंटीमीटर। अब एरिया शीट का निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करके तो 55728 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ गया शीट का। अब एक एनवलप का निकाल लेते हैं। एनवलप की लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होगा एनवलप का 12 इंटू 18 यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एनवलप निकालना है, कितने एनवलप यूज़ होंगे। तो एरिया ऑफ शीट अपॉन एरिया ऑफ 1 एनवलप, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके 258 एनवलप उससे बन जाएंगे, किससे, उस शीट से 18/12 के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रूम दे रखा है, एक रूम है 12.5 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी है 12.5 मीटर और ब्रेथ है 8 मीटर। A square carpet of side 8 centimeter is laid to be on the floor. Find the area of the floor which is not carpeted. अब हम आपको देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक फ्लोर हो गया है। ठीक है, इसके ऊपर क्या करना है, एक स्क्वायर कारपेट बिछाना है। हमने यहाँ पर एक स्क्वायर कारपेट बिछा दिया है, तो ये जगह जो बच गई है बिना कारपेट की वो वाली एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल जो रूम है उसका एरिया निकाल लेंगे और उसमें से कारपेट का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो बच जाएगा ये वाला एरिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ फ्लोर रूम। तो एरिया ऑफ रूम कितना होगा 12.5 इंटू 8 यानी 100 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट 8 इंटू 8 64। तो 100 का तो पूरा रूम है वो, और 64 का कारपेट यूज़ हो गया उसके अंदर। तो जो जगह बच गई माइनस करके निकाल देंगे, तो ये होगा हमारा 100 माइनस 64। 100 में 64 जब माइनस करा तो कितना बचा 36। तो 36 मीटर स्क्वायर एरिया ऐसा है जो कि कवर नहीं हो पाया है कारपेट से। क्वेश्चन नंबर 7, A lane of 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड इज टू बी पेव्ड विद द ब्रिक्स। लेन का मतलब एक रास्ता है, ऐसे कोई रास्ता जा रहा है तो इसकी लेंथ है वो 150 मीटर की है, और ये चौड़ाई कितनी है इसकी 9 मीटर की। कोई रास्ता है, इज टू बी पेव्ड विद द ब्रिक, इसके ऊपर ब्रिक लगनी है, ईंट लगानी है। ठीक है, ऐसे ईंट लग जाएंगे इसके ऊपर, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो कितनी ब्रिक इसके अंदर आएंगी, वही सेम होगा जो एरिया होगा किसका, लेन का अपॉन एरिया ऑफ एक ब्रिक। एक ब्रिक के एरिया से पूरे लेन के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितनी ब्रिक यूज़ होंगी। तो लेन का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है इसकी 150 मीटर, तो 150 मीटर की 100 में सेंटीमीटर बनाने के, और 9 मीटर की 100 में 900 सेंटीमीटर क्या होगा इसका लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी। लेंथ हो जाएगी 150 और 100 2 जीरो लगा देंगे तो किस में बन जाएगा सेंटीमीटर में, और ब्रेथ है 9 मीटर तो 900 सेंटीमीटर। तो 15,000 की और 900 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना 1,35,00,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सबसे पहले क्या निकालें, एक ब्रिक की निकालते हैं। एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एक ईंट में कितना एरिया आता है 22.5 इंटू 7.5 तो 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ईंट में आता है।
तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, जितना एरिया है टोटल लेन का अपॉन एक ब्रिक का एरिया, दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना बन जाता है 80,000 उसमें ईंट लगानी पड़ेगी ताकि वो पूरा कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, एक रूम है 13 मीटर लॉन्ग 9 मीटर बोर्ड, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग विद द रूम ऑफ कारपेट 75 मीटर बोर्ड एट अ रेट ऑफ 65 पर मीटर। 65 रुपये पर मीटर के हिसाब से कारपेट आता है, ठीक है, और 75 सेंटीमीटर चौड़ा कारपेट है वो, ठीक है। तो उसको बिछाने में कितना हमारा कॉस्ट आएगी वो बतानी है इसमें। क्वेश्चन देख लो एक बार और, ये हमारा रूम हो गया और इसमें कारपेट बिछना है, ये 13 मीटर ये 9 मीटर, जो कारपेट है वो 75 सेंटीमीटर है, ऐसे गिरना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ होगी, कितना लेंथ उसमें कारपेट आ जाएगा उसके हिसाब से 65 1 मीटर का खर्चा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कारपेट का एरिया और रूम का एरिया बराबर होना चाहिए, ठीक है, जब तो निकल के आएगी हमारी लेंथ। तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ ऑफ रूम। रूम की लेंथ 13 मीटर तो सेंटीमीटर में 1300, 9 मीटर तो 900, मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा ये कितना आता है 11,70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, पूरा फ्लोर का एरिया, ठीक है। अब कारपेट का एरिया जो चाहिए हमें, कारपेट की लेंथ चाहिए, ब्रेथ हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ कारपेट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया हमें जितना चाहिए वो ये लिख रखा है 11,70,000, और ये लेंथ इनटू ब्रेथ। कारपेट की ब्रेथ कितनी है 75 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ की जगह 75 और ये एरिया के डिवाइड में चली जाएगी तो लेंथ निकल के आ जाएगी हमारी। तो लेंथ निकालने के लिए, लेंथ ऑफ कारपेट निकालने के लिए एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया 165.00 सेंटीमीटर, और मीटर बनाने के लिए इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको 100 से हमने डिवाइड करा तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई, तो 156 मीटर आ गया। और हमें पता है 1 मीटर कितने रुपए का था, 65 रुपये का था, तो 156 मीटर कितने का होगा 10,140 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इन द रेशो 5:3। एक पार्क है उसकी लेंथ 5 में है और रेशो में और 3 में, अगर ये 5x होगी तो ये कितनी हो जाएगी 3x, और पेरीमीटर कितना है 128। तो हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले हम इसकी साइड निकालेंगे, जैसे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में करा था 2b वाली एक्सरसाइज में सेम ऐसे ही करेंगे, और उसके बाद इसका एरिया निकाल देंगे। तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 5x, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3x, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 128, क्योंकि पेरीमीटर 128 हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 128 16 हो गया। 16 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमारा x आ गया कितना 8, x हमारा 8 आ गया है। तो लेंथ कितनी हो गई 5 8 40, और ब्रेथ हो गई 3 8 24। अब उसके बाद एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जब मल्टीप्लाई करी दोनों की 960 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर। 2 प्लॉट हैं, उन दोनों का एरिया से पेरीमीटर सेम है, एरिया अलग अलग है लेकिन पेरीमीटर सेम है। एक जो है उनमें से स्क्वायर है जिसकी साइड 64 मीटर है, और दूसरा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 70 है। हमें ब्रेथ निकालनी है पहले तो, और फिर बताना है किसका एरिया बड़ा आएगा। क्वेश्चन देख लो एक बार, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक स्क्वायर प्लॉट है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, बाहर की बाउंड्री तो दोनों की सेम है, ठीक है, और इसकी लेंथ 70 और इसकी 64 साइड हो गई। हमें इसकी पहले ब्रेथ निकालनी है, फिर ये बताना इसका एरिया बड़ा होगा या इसका एरिया बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला 4 इंटू साइड तो 256 मीटर आ गया। और ब्रेथ ऑफ, अगर ब्रेथ को हमने क्या मान लिया x मीटर, तो ब्रेथ क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का तो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, और इसका भी पेरीमीटर इक्वल है 256 बराबर होगा। तो दोनों को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद 2 से 70 की मल्टीप्लाई करी 140, 2 से x करी 2x हो गया, इधर माइनस में चला गया 140, तो माइनस करा कितना बचा 116। जब 116 को 2 से डिवाइड करा, ये जो 2 है जब इससे इसको डिवाइड करा तो डिवाइड करने के बाद कितने बचा 58, तो हमारा x कितना आ गया 58, मतलब ब्रेथ 58 आ गई। अब एरिया निकालना है दोनों का, ठीक है। एरिया निकालने के लिए क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा 64 इंटू 64 4096 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 70 इंटू 58 लेंथ इंटू ब्रेथ 4060, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर आया, रेक्टेंगल का कम आ गया है। तो लिख देंगे हैंस द स्क्वायर ऑफ द
स्क्वायर प्लॉट इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो एरिया है वो स्क्वायर प्लॉट का बड़ा है रेक्टेंगुलर प्लॉट से। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ 35 पर मीटर स्क्वायर। कल्टिवेटिंग का मतलब खेत को जोतने का, एक खेत है उसको जोतने का 35 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का लेता है वो एरिया, और कितने रुपये खर्च हो गए 71,400। इफ़ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज़ 40, विड्थ कितनी है 40, तो लेंथ बतानी है और उसका पेरीमीटर का खर्च भी बताना है 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से। सबसे पहले ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया, इसकी ब्रेथ कितनी है 40 मीटर। जब इसका अंदर इसको खेत को जोता है उसने, ट्रैक्टर चलाया इसके अंदर, तो उसका 35 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो खर्चा है 71,400 आ गया। तो फॉर्मूला लगेगा इसका, मैंने आपको बता रखा है, कॉस्ट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। तो रेट कितना है 35, कॉस्ट कितनी है ये रही, और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से देखो इसने क्या लगाया, कोस्ट 7140, रेट कल्टीवेटेशन का, तो ये कोस्ट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया। तो एरिया निकालना है तो रेट कहाँ पर जाएगा, कोस्ट के डिवाइड में रेट आ जाएगा, तो कोस्ट डिवाइड कर दी 2040 क्या आ गया, एरिया आ गया, और विड्थ कितनी है 40। तो फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन विड्थ, जो डिवाइड करा कितना आ गया 51 मीटर लेंथ आ गई है। अब लेंथ भी निकल गई, ब्रेथ कितनी गिवन है 40 गिवन है। तो फॉर्मूला लगाएंगे अब किसका, पेरीमीटर का। अब सबसे पहले क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इन दोनों को ऐड करा, 2 से मल्टीप्लाई 182 मीटर क्या आ गया पेरीमीटर। और 1 मीटर का कितने रुपए खर्च लेता है पेरीमीटर में, वो 50 रुपये, और 182 मीटर हमारे पास टोटल पेरीमीटर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉस्ट आएगी हमारी कितनी आएगी, वो 9100 मीटर रुपये, मतलब इतने रुपये हमारा क्या होगा खर्च होगा पेरीमीटर में, उसकी फेंसिंग में। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 36 मीटर। एरिया ये दे रखा, लेंथ ये दे रखी, ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 36 लेंथ से इसको डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला भी है जो लेंथ निकालने ब्रेथ निकालने के लिए एरिया अपॉन लेंथ। तो कर दिया कितना आ गया 15। फिर इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करी तो 102 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अ मार्बल टाइल्स ऑफ 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। एक टाइल्स है, टाइल्स तो देखिए ना जो घर में लगाते हैं टाइल्स छोटी छोटी, तो वो टाइल्स के दे रखी है, एक 12 सेंटीमीटर की लेंथ है और 10 सेंटीमीटर की विड्थ है, ठीक है। उसके बाद वो कवर करनी है 4 मीटर बाई 3 सेंटीमीटर वॉल पर, दीवार पर लगानी है, ठीक है। और एक टाइल जो आती है वो 22 रुपये 50 पैसे की आती है, 22.50 रुपये की आती है। तो इस दीवार पर कितने टाइल लगेंगे, एक दीवार हो गई, इस पर ऐसे टाइल्स लगानी है उसको, ठीक है। तो 4 मीटर बाई 3 मीटर की है। तो एरिया हो गया, ये भी एरिया हो गया, पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेते हैं डिवाइड करके, एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल। तो पहले इसने किसकी निकाल ली, लेंथ मार्बल टाइल की कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गई 10 सेंटीमीटर, एरिया हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम किसका निकाल लेते हैं, वॉल का। लेंथ 4 मीटर है तो मतलब 400 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 3 4 जा 12, 120000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया एरिया ऑफ पूरे वॉल का हो गया, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाएगी, जब 0 से 0 कट गए 12 से 12 कट गया, तो 1000 टाइल लगेंगी, और एक टाइल कितने रुपए की है 22.50 रुपये की है। तो टोटल जो टाइल्स आएंगी वो आएंगी 22,500 की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, फाइंड द रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया इज 600 मीटर और ब्रेथ 25। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना रेक्टेंगल का, जिसकी एरिया तो कितना कितने रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और विड्थ दे रखी है ब्रेथ 25। तो जो एरिया का फॉर्मूला लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया अपॉन ब्रेथ। तो एरिया ये रहा, ब्रेथ ये रही, 25 से 600 को डिवाइड कर देंगे, ये कर दिया, 24 क्या आ गई उसकी लेंथ आ गई, लेंथ भी पता लग गया ब्रेथ भी पता लग गया। तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कितना आ गया पेरीमीटर 98। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2। अब ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है जिसका डायगोनल्स गिवन होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, या दोनों डायगोनल का स्क्वायर।
उसमें 2 डायगोनल होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। तो एरिया कितना हो गया 1/2 और पहला डायगोनल कितना है 5√2 और दूसरा डायगोनल भी कितना होगा 5√2। 2 से अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर 5 5 जा 25 और 25 1 जा, दोबारा देखो मल्टीप्लाई कैसे करनी है। 1/2 की मल्टीप्लाई 5√2 इंटू 5√2 क्योंकि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 होता है फॉर्मूला। अब ऊपर नंबर देखो तो 1 है, एक 5 है, एक 5 है, तो 5 5 जा 25, 25 1 जा 25। नीचे नंबर देखो कितना है 2 और ये √2 और √2 बच गया। √2 की अगर √2 में मल्टीप्लाई करते तो 2 बन जाता है, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 25। कितना आ गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 ये फिगर दे रखी है, इनका आपको एरिया निकालना है। तो इनको या तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे और बाद में इनका एरिया निकाल देंगे, या पूरे का निकाल के उसमें से पार्ट माइनस कर लेंगे। अब देखते हैं पहले वाला जो पार्ट है ये रहा। ये दिखा रखा है यहाँ पर इसने, ठीक है। ये क्या दे रखा है, ये हमने ए बी मान लिया, ये कितना मान लिया ABCD। तो ये यहाँ पर हमने क्या बना दिया, इसका रेक्टेंगल ऐसे बना दिया ये। अब ऊपर का पार्ट अलग हो गया और नीचे का पार्ट अलग हो गया, ठीक है। या हम इसको क्या कर लेते हैं, या इसको ऐसे रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल ये बन जाता है, एक रेक्टेंगल ये बन जाता है। आंसर निकाल लेते हैं। अब ये वाला रेक्टेंगल देखो ये बन रहा है, तो ये कितना है 2 मीटर, ये हो गया 8 मीटर ये हो गया। तो 8 2 जा कितना हो गया, 8 2 जा होते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 10 1 जा 10 ये हो गया। तो दोनों को प्लस करेंगे 16 और 10 कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर करके दिखा रखा है उसने, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप। दूसरे वाला पार्ट, ये रहा दूसरे वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको सारी साइड दे रखी है। रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा हमको, या तो रेक्टेंगल ऐसे बना लेंगे, ठीक है, या रेक्टेंगल ऐसे ना बना के ऐसे बना सकते हो आप। ये हो गया 12, ये हो गया 2, तो कितना हो गया 12 2 जा 24। ये कितना हो गया 9, ये हो गया 1 9 1 जा 9 ये हो गया। अब ये पूरा 10 था, 1 तो इधर से कट हो गया और 2 ऊपर से कट गया, ये ऊपर से 2 कट गया और इधर से 1, तो कितना बचा 7 और 7 और ये कितना बचा 1.5 इसकी लेंथ होगी। 7 इंटू 1.5 10.5, 10.5 24 और 9 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये रहा 24 + 9 + 10.5 प्लस करके कितना आ गया 43.5। सिमिलरली ये वाला भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ये करके दिखा रखा इसने। ये वाला एक पार्ट इसने ये वाला बनाया, एक ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल, तो तीनों रेक्टेंगल का एरिया अलग अलग करके निकाल लिया और इसका आंसर आ गया। ऐसे थर्ड वाले पार्ट में करा इसने, ठीक है। और ये आप खुद कर लेंगे, इसमें हो रहा है ऐसे बिल्कुल सेम आप इसको भी कर लेंगे। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकते हैं। और थैंक यू।